नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो से डर गई है बीजेपी। ये देश का न्याय पत्र है, ना कि कोई मैनिफेस्टो। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश की तमाम संपत्तियों को अडानी अंबानी के पास गिरवी पटक दिया, देश के तमाम मुद्दों को हटा दिया और देश में सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी हमारे मैनिफेस्टो से डर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले, घिसी पिटी बातें कर रहा है इंडिया गठबंधन, कह रहा है कि हमें सत्ता से हटा देगा। उन्होंने कहा, इन तमाम लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है, हमें सत्ता से बाहर करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे कि ये 1 मिनट में गरीबी दूर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह बोले, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की सोच को कभी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे, वो लोग जनता के बारे में सोचते। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की दोनों सीट हमने खाली रखी हैं ताकि जनता देखे कि जो भी इंडिया गठबंधन के साथ है बीजेपी उसको जेल में डाल रही है, क्योंकि बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो सत्ता से बाहर जाएगी। संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का फर्स्ट दिन ही फ्लॉप हो गया, टिकट काउंटर खाली पड़ा रहा, किसी ने वोट नहीं दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि पहला ही शो बीजेपी का फ्लॉप हो चुका है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई है। दरअसल दोस्तों, 2019 की तुलना में 2024 में सबसे कम वोटिंग हुई है और ये लोकतंत्र के लिए दोस्तों खतरनाक बात है, क्योंकि अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले ही चरण में दोस्तों वोट इतने कम पड़े कि लोग हैरान हो गए और इससे ही आकलन लगा लिया है कि फिलहाल कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी और बीजेपी में भिड़े। ममता बनर्जी बोली, बंगाल में कदम नहीं रखने दूंगी, बंगाल को अगर अशांत किया तो उन सब पर करूंगी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग दंगे फैला रहा है और चुनाव आयोग इनका सपोर्ट करने में लगा है। पहला चुनाव ऐसे वक्त पे रखे गए जब रामनवमी के 2 दिन बाद चुनाव रखा गया जानबूझकर, ताकि ये सब कुछ हो, ऐसा इल्ज़ाम ममता बनर्जी ने लगाया है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी को लिया लपेटे पर। दरअसल आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने तेजस्वी यादव की बुराई की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल शहजादों की तरह आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं, इन्हें नहीं पता कि बिहार की हालत क्या है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका पूरा परिवार जो है वो खास कर उसमें है, ईडी की गिरफ्त में, और इनके ऊपर कई केस चल रहा है। ऐसे लोगों का इंडिया गठबंधन बनाया है इन लोगों ने मिलकर। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सत्तू पी लें, उससे शरीर शांत रहता है और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से डर गए, उन्हें पता है कि इस बार एनडीए सरकार की बुरी हार होगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी 100 सीट पर ही सिमटने वाली है और इसी चीज़ का डर बीजेपी को लग रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के फारूक अब्दुल्ला। कहा, फिलहाल मैं इस देश का मुसलमान हूँ, देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, यहीं जिया हूँ यहीं मर जाऊँगा। दरअसल आपको बताते चले, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम देश कि हम साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश के लिए अपनी जान भी देना पड़ी तो वो भी देने को तैयार हूँ। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल माधवी लता ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। अब हाथ में मछली लेकर कर रही थी प्रचार, विपक्ष को मिल गया मौका। नरेंद्र मोदी से कहा कि अब नहीं होगी मुर्गा मछली पर बात। दरअसल आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव का मछली वाला वीडियो दिखाकर और राहुल वाला वीडियो जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के घर मटन बनाया था, उस वीडियो को बताकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरा था और कहा था कि ये लोग हिंदुओं की भावनाओं से खेल रहे हैं। लेकिन अब खुद बीजेपी की कैंडिडेट जिन्होंने अभी मस्जिद के अंदर तीर का निशान किया था, अभी विवादों में घिरी थी, अब एक और वीडियो में घिर गई जिसमें वो दोनों हाथों में बड़ी बड़ी मछली लेकर उनका प्रचार कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग
बाहर कुछ अंदर बैठ के मटन मच्छी खूब खाते हैं, जमकर पेलते हैं, और बाहर आकर दोस्तों हिंदुत्व की बातें करते हैं। यारों इंडिया गठबंधन लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दोस्तों जोरदार भिड़ंत होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले इस बार जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस और ख़ास करके बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला निकल कर सामने आया। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल अब क्योंकि फिर से एक रैली होने वाली है दोस्तों, और ये बड़ी रैली होगी। इसी को लेकर जो आने वाले दूसरे चरण का चुनाव है, बहुत जल्दी दूसरे चरण के जो है यहाँ पर वोट डलेंगे। इसको लेकर विपक्ष में अभी से जो यहाँ पर प्रचार का वो सब लोग प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में मामला अब काफ़ी गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों एमआई चीफ ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला, और ओवैसी बोले प्रधानमंत्री अब कपड़ों से पहचानिए, या आप ही की नेता है जो मछली का प्रचार कर रही है। दरअसल ओवैसी ने अब प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले तक ज्ञान बांट रहे थे कि मुर्गा मछली खा रहा है, अब इन्हीं की कैंडिडेट मछलियों का प्रचार करती फिर रही हैं। अब क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और धर्मों को आपस में बांटते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। गृह मंत्री अमित शाह बोले फिलहाल हमारा नारा चाहे जो भी हो, अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम 400 सीट जीतेंगे। दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह अभी भी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि हम 400 सीटें जीत कर बताएंगे तुम्हें। आपको बताते चले दरअसल पहले ही चरण के चुनाव में ऐसे वोट डले कि लोगों ने कह दिया कि अब की बार तो वोट प्रतिशत ही गिर गया है, और पिछली बार जितने बीजेपी को वोट मिले थे उससे वोट पहले ही कम हो चुका है पहले ही चरण में। हालांकि अब दूसरे चरण में देखते हैं क्या माहौल रहता है, क्योंकि अभी लोगों को उम्मीद है 4 चरण के चुनाव और बचे हैं। आपको बताते चले दोस्तों एक्टर विशाल डडलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, कहा फिलहाल एक तानाशाही सरकार को हटाना है तो देश में सोच समझकर वोट देना। दरअसल आपको बताते चले टीवी के सबसे मशहूर सिंगर जो कि विशाल डडलानी है, वो हमेशा बीजेपी को घेरते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो आप लोग समझदार हैं किसे वोट देना है। यही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिसको भी वोट देना सोच समझकर वोट देना, क्योंकि इस वोट का महत्व बहुत ज़्यादा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फ़िलहाल देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास कर जो देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, ये इसे बचाने की एक मुहिम है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों से एक अपील कह सकते हैं, हम एक छोटी सी अपील की है। फिलहाल ये तो आप लोगों को सोचना है कि इस अपील का क्या होगा, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि जनता में जो है यहाँ पर एक बार रोष है इस बार वोट डालने में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल कमलनाथ ने कर दिया गेम, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे की हो सकती है एक तरफा जीत। दरअसल आपको बता दें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को खड़ा किया गया था, लेकिन खेल में बिगड़ तब गया जब बीजेपी के ही कैंडिडेट ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का प्रमोट कर दिया और कहा कि फिलहाल नकुलनाथ को वोट देकर जिताओ। आपको बताते चले बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था, जो प्रचार कर रहा था, उसी कैंडिडेट ने नकुलनाथ को जिताने की बात कर दी। कमलनाथ ने ऐसी गोटी घुमाई कि मामला ही पलट गया था। अब देखते हैं कि फिलहाल ये क्या होने वाला है सीट पर। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए भगवत मान बोले ये देश किसी के बाप का नहीं है, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की सोच को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। दरअसल आपको बताते चले कल इंडिया गठबंधन की रैली में जमकर भड़कते हुए नजर आए भगवत मान ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस देश के लोकतंत्र को हमें ही बचाना होगा। जो लोग देश के लोकतंत्र ख़त्म करना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि वो लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे, वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा है। भगवत मान ने कहा कि इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि उसको क्या करना है, किसे जिताना है, किसे नहीं जिताना। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश के अगर संविधान को बचाना है तो एक तरफा वोट कर दो। सबको पता चल जाना चाहिए कि इस देश में संविधान बड़ा है, ना कि कोई धर्म बड़ा है। यही कारण है जो भगवत मान ने केजरीवाल और सोरेन की जमकर तारीफ़ की और कहा कि